भारत पूरे विश्व भर में अपनी अनोखी संस्कृति व परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह देश त्योहारों का देश है और यह सभी त्योहार हमारे संस्कारों तथा वैदिक परंपराओं को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इन्हीं में से एक त्योहार है अहोई अष्टमी। ये करवा चौथ के बाद मनाया जाता है। अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। अहोई अष्टमी की कहानी। अहोई अष्टमी पर्व से संबंधित विभिन्न पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं को पूजा करते समय स्त्रियां एक दूसरे को कथाएं सुनाती हैं। अहोई अष्टमी से संबंधित प्रचलित यहाँ पर हम आपको 2 कथाएं सुना रहे हैं। ये अहोई अष्टमी का व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है उन सभी माताओं के लिए जिनके पास स्वस्थ और अच्छी संतानें हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल गई तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर शाहू यानी कि शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से शाहू का एक बच्चा मर गया। शाहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी की अपनी 7 भाभियों में से एक एक करके विनती करती कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुराही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुराही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे शाहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बेटे को मार दिया। इस पर छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुराही सहित उन्हें शाहू के पास पहुंचा देती है। शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। यहाँ पर दूसरी कथा है। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक मास में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक को अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे।
पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ एक करके उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व जान लेने के बाद आइए अब जाने कि इस व्रत को किस प्रकार किया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा या उत्तर भारत के अन्य राज्यों में अहोई अष्टमी का व्रत बड़े तरीके से किया जाता है। प्रातः काल सूर्योदय से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि खाते हैं। मंदिर जाना अथवा घर के मंदिर में पूजा की जाती है। पूरे दिन निर्जल व्रत रखना भी प्रचलित है। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करते हैं। दीवार पर अहोई अष्टमी माता की तस्वीर बनाते हैं अथवा एक कैलेंडर को लगाते हैं। शाम को तारा निकलते ही उसको जल व खाना अर्पण करके ही व्रत खोलते हैं। पूजा सामग्री चावल, रोली, मोली अथवा धूप की नाल, इन चीजों से माता अहोई अष्टमी की पूजा की जाती है। लेकिन कुछ स्थानों पर फल या फिर दूध, दही इत्यादि वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता, क्योंकि इनको भी अपने बच्चे के समान माना जाता है। तो बोलिए जय अहोई माता अष्टमी की जय हो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको हमारे द्वारा बताए गए व्रत के नियम को आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके यहाँ कैसे मनाई जाती है और कौन सी कथा प्रचलित है, तो आप हमें कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगली व्रत कथाओं के साथ और दीपावली पे कुछ उपायों के साथ।